एक बार पुनः आप सभी सुधी पाठकों का आपके अपने YouTube चैनल साहित्य आप तक पर आप सबका स्वागत है। आज का जो विषय है वो विषय है यण संधि और अयादि संधि। आप सबको बताएं कि पिछली क्लास में हम लोग लाइव आकर के संधि के विषय में 2 क्लास में डिटेल से पढ़ चुके हैं कि संधि किसे कहते हैं, संधि की परिभाषा, उसकी पहचान, फिर संधि के जैसे कितने भेद हैं, 3 भेद हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो इस टॉपिक में जो हमने सबसे अच्छा चर्चा किया कि आखिर 3 ही भेद क्यों हैं, 4 भेद क्यों नहीं है, 2 भेद क्यों नहीं है, ये 3 भेद बने कैसे, इसके विषय में हम पूरा अच्छे से विस्तार से बताए हैं कि स्वर संधि कैसे है, विसर्ग संधि कैसे बना, व्यंजन संधि कैसे बना, आखिर क्या उसके पीछे लॉजिक क्या है, तर्क क्या है, इस सब के विषय में हमने विस्तृत चर्चा किया। इसके बाद स्वर संधि पे आते हैं। संधि के 3 भेद, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। फिर हमने चर्चा किया स्वर संधि के कितने भेद हैं, तो स्वर संधि के 5 भेद हैं। उसका हम नाम याद करने के लिए आप लोगों को ट्रिक बताए थे और यहाँ पे देखिए लिख भी दिए हैं। उस ट्रिक का क्या नाम है, वृगु अदीय, यानी व्री से इससे हो जाएगा वृद्ध संधि, इससे हो जाएगा गु से गुड़ संधि, आ से अयादि संधि, जिसके विषय में अभी हम आपके साथ चर्चा करने वाले हैं, दी से हो जाएगा दीर्घ संधि और या से अंतिम वाले से हो जाएगा यण संधि। तो यण और अयादि संधि पे हम आपके साथ चर्चा करने वाले हैं। तो आइए, क्योंकि 3 जो संधि बच रहे हैं, वृद्ध संधि, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्ध संधि, इसके विषय में हम लाइव क्लास में चर्चा कर चुके हैं। तो ये 2 स्वर संधि के जो भेद है 5, उनमें से जो ये 2 संधि है यण और अयादि, ये हर परीक्षा के लिए बड़ी ही महत्वपूर्ण है और थोड़ा सा कह लीजिए कि कठिन भी हैं और मज़ेदार भी हैं, बस इनको समझने भर का फेर है। तो आइए हम लोग बगैर किसी देरी के शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए संधि तो हेडिंग डाल दिए हैं। हमको पढ़ना किसके बारे में है ये भी लिख दिए हैं, स्वर संधि के विषय में, ठीक है। स्वर संधि की यहाँ पे देखिए परिभाषा लिख दिए हैं। इसके विषय में हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि 2 स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार अथवा रूप परिवर्तन को हम क्या कहते हैं, स्वर संधि कहते हैं, ठीक है। अब आपकी परीक्षा की दृष्टि से ये बड़ा महत्वपूर्ण है कि स्वर संधि के कितने भेद हैं, तो 5 भेद हैं। उनके नामों पे भी हम चर्चा कर चुके हैं, ट्रिक भी बताए थे। यहाँ पे भी देखे लिख दिए हैं कि स्वर संधि के कितने भेद हैं, 5 भेद हैं। वो कौन कौन से, तो उनका याद करने का जो ट्रिक हम बताए हैं वो है वृगु अदीय, यानी वृद्ध संधि, गुण संधि, अयादि संधि, दीर्घ संधि और यण संधि। तो 3 को हम लोग लाइव क्लास में चर्चा कर चुके हैं। अभी 2 जिन नामों पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं उनका नाम है यण संधि और अयादि संधि। तो देखिए बेटा, ये इन दोनों के सूत्र को हम आमने सामने लिख दिए हैं। इसलिए लिख दिए हैं कि आपको समझने में थोड़ी सी आसानी हो। तो आइए सबसे पहले हम यण संधि के सूत्र को देखते हैं कि यण संधि का सूत्र क्या कहता है। इसकी जो पहचान है कि यदि छोटी ई, बड़ी ई, या उसको व्याकरणिक भाषा में हम ह्रस्व ई और दीर्घ ई ये भी कह सकते हैं। देखिए, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ और री के बाद कोई भिन्न स्वर आए, यानी कहने का मतलब जो यण संधि का जो सूत्र कहता है कि ई, बड़ी ई, ऊ, बड़ा ऊ और री के बाद कोई भिन्न स्वर आए, भिन्न मतलब अलग, यहां लिख देते हैं, भिन्न का मतलब अलग, यानी ये ई, ऊ, री के अलावा कोई दूसरा स्वर आ जाए, जैसे आ जाए, या ई के बाद मान लीजिए आ गया या ऊ आ गया, ऐसे ऊ के बाद चाहे आ जाए या ई आ जाए, इस तरीके का अगर कोई अलग स्वर आता है तो स्थिति क्या बनेगी, तो क्या बनेगी, तो कहते हैं कि कोई भिन्न स्वर आ जाए तो क्या हो जाएगा, ई और बड़ी ई बदल करके क्या हो जाएंगे, या, ठीक है।
यानी ई का कहना है कि अगर हमारे बाद, यानी कब, संधि विच्छेद करते समय, इनका कहना है कि अगर संधि विच्छेद करते समय हमारे कुल के अलावा यानी छोटी बड़ी के अलावा कोई अगर अन्य स्वर आया तो हम बदल करके क्या हो जाएंगे, या हो जाएंगे। इसी तरीके छोटा ऊ और बड़ा ऊ भी कहता है कि भाई जब ये बदल जाएंगी तो हम क्यों नहीं बदलेंगे। तो इनका कहना कि अगर कोई भिन्न स्वर आया तो हम क्या हो जाएंगे, वाह हो जाएंगे। कैसे, अभी यहाँ देखिए हम फिर समझेंगे इसको। री का कहना है कि हम क्या हो जाएंगे, रा हो जाएंगे। कैसे, ये देखिए, यानी छोटी प्लस आ बराबर क्या हो जाएगा, या। यानी ई के बाद कैसा स्वर आया, भिन्न स्वर आया। ई के बाद अगर ई ही आता या बड़ी ई आता तो शायद कोई स्थिति परिस्थिति कुछ और होती, लेकिन अभी इनका कहना है कि ई के बाद अगर अन्य भिन्न स्वर आया है तो हम बदल करके क्या हो जाएंगे, या हो जाएंगे। ऐसे बड़ी ई प्लस आ बराबर या। बड़ी ई प्लस बड़ा आ अगर आता है, अगर मान लीजिए कि ये बड़ा आ आता है तो ये या तो बदलेगा लेकिन इस पे बड़े आ की मात्रा जुड़ जाएगी, ठीक है, यानी या पे बड़े आ की मात्रा लग करके या हो जाएगा। ऐसे ई प्लस बड़ा आ फिर क्या होगा, या। यहां पे भी आप देखेंगे कि यहां पे मात्रा जुड़ जाएगा ये बड़े आ का। ऐसे ऊ प्लस आ, ऊ किस में बदल जाएगा, वा में। ऊ प्लस आ बराबर वा, लेकिन बड़ा ऊ प्लस बड़ा आ बराबर वा तो है लेकिन ये बड़े आ की मात्रा इस पे जुड़ जाएगा। ऐसे छोटा ऊ प्लस बड़ा आ बराबर वा और बड़ा ऊ प्लस आ बराबर वा। यानी कहने का मतलब है कि अगर छोटा आ आता है तो ये अकेले रहेंगे, अगर ये बदल जाते हैं यानी छोटा आ के अलावा बड़ा आ होते हैं तो मात्रा क्या है, इस पे जुड़ जाएगा। अभी वो संधि विच्छेद करते समय में भी आपको मिलेगा, आप देखेंगे। छोटा ऊ प्लस आ वाह, ठीक है। ऐसे देखिए ये भी बदल गया, री का रा हो गया। अब देखिए ये हो गया, यानी ई का या हो गया और ऊ का वा हो गया और री का रा हो गया। ये इसका सूत्र है, किसका, यण संधि का। अच्छा, अब आप देखिए कि एक चीज आपको बताएं, आप देखिए कि ये कौन सा स्वर आया है, आ, ठीक है भाई। इसके अलावा भी स्वर है। टोटल स्वरों की संख्या कितनी है, 11 है। टोटल स्वरों की संख्या कितनी है, 11 है। अभी हम चर्चा किसके बारे में कर रहे हैं, सिर्फ 2-3 के बारे में। अगर मान लीजिए ई के बाद भिन्न स्वर की बात हो रही तो ऊ भी आ सकता है। क्या आ सकता है, ऊ आ सकता है। ऐसे बड़ी के बाद बड़ा ऊ आ सकता है, ठीक ना। यहां पे ऊ के बाद आ आया है तो ई भी आ सकता है, यहां बड़ा आ है तो बड़ी ई भी आ सकता है। यानी सिर्फ आ ही नहीं आ सकता है, अन्य स्वर भी आ सकते हैं। तो अगर मान लीजिए कि अन्य स्वर आते हैं तब क्या स्थिति बनेगी, तो आइए उसके विषय में भी हम लोग चर्चा करते हैं, ठीक है। अब ये ई प्लस आ आप लोग ऐसे इसको लिख लीजिएगा, अभी संधि विच्छेद करते समय में भी आप लोग इसको देखेंगे। इसको हम मिटा देते हैं, सिर्फ इसी को मिटाएंगे, यहाँ ये पूरा। अभी देखिए फिर ये चेंज हो करके क्या बनेगा, बनेगा तब भी वही, ठीक है, तब भी वही बनेगा। अब देखिए अगर मान लीजिए ई प्लस ऊ आ गया तब क्या होगा, या ही होगा। लेकिन ई प्लस बड़ी ई प्लस बड़ा ऊ आ गया तब क्या होगा, यू हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये बड़े ऊ की मात्रा आप लोगों को पता है कि ये छोटे ऊ की मात्रा है और ये बड़े ऊ की मात्रा है, तो इसमें बड़ा ऊ का मात्रा लग जाएगा, ठीक है। ऐसे अगर मान लीजिए कि ई बड़ी ई प्लस ए आ गया तब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। और ए की मात्रा देखिए, ये ए की मात्रा है और ये आई की मात्रा है, ठीक है। तो ऐसे ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा,
ठीक है, तब भी ये हो जाएगा। अब ऊ के बाद अगर ई आ गया, अगर मान लीजिए कि ऊ के बाद भिन्न स्वर ई आ गया, तब क्या होगा? तो ये हम लोग बात किए हैं, क्या बात किए हैं कि अगर ऊ के बाद कोई भिन्न स्वर आता है तो क्या हो जाएगा? ये वा बन जाए। मतलब यहां देखिए ऊ और ऊ, इनका कहना है कि अगर कोई अलग स्वर आता है तो हम किस में परिवर्तित हो जाएंगे? वा हो जाएंगे। तो अब मान लीजिए कि ऊ के बाद छोटी ई आ गया, छोटी ई आया तो भिन्न स्वर हुआ, तो ये वा ही रहेंगे, लेकिन ये छोटी ई की मात्रा इस पे जुड़ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके अगर मान लीजिए यहां देख लेते हैं, ये ई वाला हो गया, ई प्लस, हाँ यहां बड़ी ई ए, ये हो गया, ये इतना हो गया, बस ये ऊ और ए और ई के आने पे ये परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है, यानी अगर आ आता है तो क्या होगा? तब भी या ही होगा, लेकिन अगर मान लीजिए कि आ के अलावा कोई अन्य स्वर आ जाता है इस सब के बाद, तब भी या ही होगा, लेकिन कैसे, किस तरीके का क्या परिवर्तन होगा, ये भी देखिए यहाँ पर हम लिख दिए हैं। ठीक है, यानी ऊ के बाद अगर ई आता है, यहाँ पे भी यही देखिए हो जाएगा, बड़ा ऊ प्लस ई आ गया, तब भी ये वी हो जाएगा। ठीक है, छोटी ई है, तो ये हो गया यण संधि का। अब आइए अयादि संधि पे हम लोग बात करते हैं। ठीक है, अयादि संधि का सूत्र है कि यदि ए, ऐ, ओ, औ के बाद कोई भिन्न स्वर आता है तो ए का ऐ का आय, ओ का औ का आव हो जाता है। ए का ऐ का आय, ओ का औ का आव हो जाता है। यही आपको याद रखना है। यण और अयादि को, इनको आमने सामने लिख लीजिएगा। यहां पे आपको रखना है, देखिए यहां ई है, या हो गया, यहां ऊ है, वाह हो गया, री का रा हो गया। यहां क्या है? ए, ऐ, ओ, औ है। ठीक है, और ये मात्रा के हिसाब से देखिए, ए की मात्रा ये है तो यहाँ आय है, आय की मात्रा ये है, डबल है, तो यहाँ आय हो गया, यानी ए का आय का आय। उसी तरीके से ओ का औ है, ओ पे एक मात्रा है, औ पे डबल मात्रा है, तो यहाँ देखिए औ का आव हो जाता है। कैसे? ये देखिए, अगर मान लीजिए कि ए के बाद भिन्न स्वर आ आया तो अय हो जाएगा, अय के बाद आ आता है तो क्या हो जाएगा? आय हो जाएगा। आय का यहां पे हम क्या लिखे हैं? आय, यानी भिन्न स्वर। ए आय के बाद भिन्न स्वर है, आ है तो आय हो गया। ऐसे ओ के बाद आ आया तो अव हो गया, और औ के बाद आ आया तो आव हो गया। ठीक है, अगर कुछ और भिन्न स्वर आ करके इनको बदलेंगे तो क्या बनेंगे, अभी हम उसको आपको उदाहरण से बताते हैं ताकि और स्पष्ट आपको हो जाए। ठीक है, तो ये इन दोनों सूत्रों को आप लिख करके आमने सामने एक अपना ट्रिक बना करके एक कैसे याद रखना है कि अयाद में आपको ए ओ औ याद रखना है, और यहाँ ई ऊ याद रखना है, और सिर्फ क्या याद रखना है कि ई या हो जाएगा और ऊ वाह हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ ए ऐ आय, ओ औ आव हो जाएगा। कब? जब भिन्न स्वर आएगा तब। अब इसको एक बार आप लोग देख लीजिए, फिर हम इसको मिटाते हैं और इसका जो उदाहरण है उसको आप लोगों को हल करके दिखाते हैं। आइए तो हम लोग इसको मिटाते हैं। ये ऊपर की ये जो पहचान, इसको रहने देते हैं, यहाँ पे आप लोगों को उदाहरण के माध्यम से हम समझाते हैं। ठीक है,
आइए हम लोग देखिए, आपको हम यहाँ पे 5 उदाहरण के नाम लिखे हैं, अत्यधिक, इत्यादि, उपर्युक्त, न्यून, प्रत्येक। अभी हम इसके जितने आपको सूत्र बताए हैं कि इनके बाद ये स्वर आएगा तो क्या बनेगा, और जैसे ई के बाद ऊ आया या आ आया, ऊ के बाद ई आया या आ आया, तो कैसे क्या होगा, आइए हम इसको उदाहरण के माध्यम से भी समझते हैं। पहला है अत्यधिक। जब आप अत्यधिक का संधि विच्छेद करेंगे, आपको एक पहचान बताते हैं यण संधि का, कि ये देखिए यण में या है, इसके देखिए लगभग लगभग उदाहरणों में सब में आपको या मिल जाएगा, ठीक है। तो आइए पहले हम लोग इसका संधि विच्छेद करते हैं। अत्यधिक का अगर हम लोग संधि विच्छेद करेंगे तो ये हो जाएगा अति धन अधिक, अति धन अधिक। यहाँ ता से हमको क्या मिला, छोटी ई मिला, यहाँ से हमको अधिक से क्या मिलेगा, आ मिलेगा। तो पहले ही हम लोग यहाँ पे देखिए पढ़े हैं कि ई और छोटी बड़ी के बाद अगर कोई भिन्न स्वर आता है तो ई किस में बदल जाएगा, या में। या हो गया अभी ये। अब देखिए, अब ये छोटी ई की मात्रा उतर जाने के कारण ता क्या हो गया, आधा हो गया। यहां पर देखिए क्या बचा, धिक बचा। क्या बचा, धिक बचा। और ई आ मिल करके या बन गया है। अब यही या आ करके यहाँ लग जाएगा और हो जाएगा अत्यधिक। क्या हो जाएगा, अत्यधिक। ई प्लस आ मिल करके या हो गया पहला। देखिए अब दूसरा इत्यादि। इति, इसका जब हम संधि विच्छेद करेंगे, इति धन आदि, इति धन आदि। फिर यहां हमको क्या मिला, छोटी ई मिली, ठीक है। यहां हमको क्या मिलेगा, बड़ा आ। हम आपको बताए थे कि ई और आ है तो या होगा, लेकिन अगर बड़ा आ आएगा तो इस पे क्या लग जाएगा, या पे बदलेगा, तो ये या में ही। अगर मान लीजिए कि अभी यहाँ पे ऊ भी आएगा तो लिखाएगा या ही, बदलेगा वो या में, बस ऊ की क्या लग जाएगी, मात्रा लग जाएगी। अभी देखिए हम लोग अन्य उदाहरण से इसको समझते हैं। और ये अभी तक हम लोग जो बात कर रहे हैं ये देखिए सब यण संधि का है। जब अयादि संधि पे आएंगे हम लोग तो हम आपको बताएंगे। आइए, यहाँ पे बड़ा हमको मिल गया आदि में, तो यहाँ या लिख दिए। अब देखिए, अब नीचे इसको उतारेंगे तो ये ई यहाँ आ गया। छोटी ई की मात्रा उतर जाने के कारण आप लोगों को लग रहा होगा कि छोटी ई की मात्रा अगर यहाँ आ गया तो ता कैसे आधा हो गया। तो बेटा स्वर व्यंजन जितने हैं, कौन, व्यंजन, व्यंजन, व्यंजन जितने हैं इनका सूत्र, इनकी परिभाषा ही यही है कि स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण को हम क्या कहते हैं, व्यंजन कहते हैं। जैसे मान लीजिए का, ये का है, ये पूर्ण रूप से अकेले नहीं है, इसमें कौन मिला है, आ मिला है, छोटा आ, छोटा आ मिला है। ये का आधा है, इसमें आ मिला, तब जाकर के ये मिल करके बना का। अब इसी तरीके जब ता में ई मिला, जैसे मान लीजिए ता आधा है, अब इसमें छोटी ई मिल गया, तब ये मिल करके बन गया ऐसे ती, ठीक है। तो अब यहाँ पे छोटी ई उतर आया यहाँ नीचे, तो ता आधा हो गया, ठीक है। अब यहाँ क्या बचा, दी, क्योंकि बड़ा आ यहाँ नीचे आ गया, दोनों मिलकर के क्या बन गए, या। अब यही या यहाँ आ करके लग जाएगा और ये आपका पूरा बन जाएगा इत्यादि। क्या बन जाएगा, इत्यादि, ठीक है। यही आ या करके यहाँ पे सेट हो जाएगा। अब देखिए ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया जो हम इसके पहले लिखे थे, आप लोग वीडियो बैक करके देख सकते हैं। चलिए अब उपर्युक्त का हम लोग संधि विच्छेद करते हैं। उपर्युक्त, जब उपर्युक्त का हम लोग संधि विच्छेद करेंगे तो ये हो जाएगा ऊपरी धन उक्त। संधि विच्छेद करते समय बेटा आप लोग एक चीज ध्यान रखिएगा कि
जो हम जब संधि विच्छेद करें तो वो बिल्कुल सही शब्द होना चाहिए, गलत शब्द नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपकी संधि क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। जैसे ये देखिए ऊपरी है और यहाँ उक्त है, आपको ये पता होना चाहिए कि ऊपरी कैसे लिखा जाएगा और उक्त कैसे लिखा जाएगा, क्योंकि जब आप परीक्षा देने जाएंगे तो परीक्षा में आप देखेंगे कि इसी को 4 तरीके लिखा जाएगा और आपसे पूछा जाएगा उपर्युक्त का निम्नलिखित में से सही संधि विच्छेद क्या होगा। अब जैसे मान लीजिए कि यही बड़ा ऊ अगर लिखा जाए, ऊपरी धन उक्त, है ना, तो आपको लगेगा कि ये भी सही है। इसलिए संधि बहुत कठिन होता है, इस पे बार बार मेहनत करने से ये चीज़ें सरल बनती हैं। तो ये आपको पढ़ने से आएगा, समझने से आएगा, तो थोड़ा सा आपको संधि को हल करते समय बहुत समझदारी के साथ करना होगा। आइए, यही उक्त है, उक्त को भी बड़ा ऊ बना करके लिख सकता है, यानी बड़ा ऊ आधा का ता उक्त, लेकिन वो गलत हो जाएगा, इसलिए आप इनको खूब अच्छे से समझे रहिएगा। आइए, ऊपरी धन उक्त। अब यहाँ पे रा से हमको फिर क्या मिलेगा, छोटी ई मिलेगा, ये छोटी ई की मात्रा है, ठीक है। यहां से हमको क्या मिला, ऊ मिला, क्या मिला, ऊ मिला। अब ई और ऊ, ई का पहले ही यहाँ पे ई का कहना है कि अगर कोई भिन्न स्वर आया तो हम बदल करके क्या हो जाएंगे, या हो जाएंगे। अभी जब इसके पहले हम ये तोड़ करके सारे सूत्रों को बताए थे इसके मात्रा को कैसे बदलेगा, तो ये या पे छोटे ऊ की मात्रा हम लगाना भूल गए थे, ठीक है। तो आप लोग देख लीजिए, छोटे ऊ की मात्रा, ये देखिए ये छोटे ऊ की मात्रा है और ये बड़े ऊ की मात्रा है, ठीक है। तो यहाँ पे इस ऊ की क्या लग जाएगा, इस ऊ की मात्रा यहाँ पे लग जाएगी, यानी यहाँ पे छोटे ऊ की मात्रा। अब आइए, क्या लिख दिए हैं हम, उप। रा क्या हो गया है, आधा हो गया है, ठीक है। अभी उसका भी देखते हैं क्या होगा, करते हैं। अब देखिए ये छोटा ऊ यहाँ आ गया, तो यहाँ आधा का और ता बचा, ठीक है, आधा का और ता बचा। अब यहाँ पे रा आधा आ गया है, तो रा को तो हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, ठीक ना, लेकिन यहाँ पे इसको शुद्ध बनाने के लिए हम कैसे क्या करेंगे, इस रा को, अब देखिए ये या बना और यहाँ पे छोटे की मात्रा लग गई, अब यही यू यहाँ आके जुड़ जाएगा, ठीक है। और जो आधा रा बचा है इसके ऊपर लग जाएगा और ये पूरा बन जाएगा ऊपर युक्त। देखिए ये तीनों आपको मिल गया। अब आइए न्यून, न्यून का हम लोग संधि विच्छेद करते हैं। अभी ये जितना हम उदाहरण आपके सामने हल कर रहे हैं ये सब यण संधि का है, इसका अयादि का मत समझिएगा, बोर्ड पे थोड़ा सा जगह कम है ना। आइए, तो न्यून का अगर हम संधि विच्छेद करते हैं तो ये हो जाएगा नी धन उन, क्या, उन, ये बड़ा ऊ और ना, उन ऐसे ही लिखा जाता है ना, नी धन उन। चलिए अब इसका देखिए कैसे तोड़ेंगे। यहां से हमको क्या मिलेगा, छोटी ई ही मिलेगी, लेकिन यहां हमको क्या मिलेगा, बड़ा ऊ मिलेगा। अब ई के बाद भिन्न स्वर है तो ये बदल करके क्या हो जाएगा, या ही होगा, लेकिन इस बड़े ऊ की मात्रा यहां पे आ करके लग जाएगा, ये यू हो जाएगा। अब आइए देखिए यहाँ पे ना आधा हो गया, ना से छोटी ई की मात्रा उतर जाने के कारण ना क्या हो गया, आधा हो गया। अब यहाँ ऊ, ये ऊ यहाँ आ गया तो ना ये अकेले बचा, इसको भी लिख देते हैं। अब यही यू जो परिवर्तित हुआ है, ई जो परिवर्तित हुआ है, ये आकर के यहाँ लग जाएगा और हो जाएगा ये न्यून। क्या हो जाएगा, न्यून, ठीक है। प्रत्येक, प्रत्येक का भी तोड़ते हैं अब हम लोग। ये देखिए प्रत्येक, प्रत्येक को तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा प्रति धन एक, प्रतिधन एक,
अब यहाँ से फिर हमको क्या मिलेगा, छोटी ई और यहाँ पे ए, ठीक है। देखिए ई किस में बदल जाएगा, या में। आपको हम पहले भी बताए हैं कि ई हमेशा, इसका कहना है कि कोई भी भिन्न स्वर आएगा तो हम बदल करके क्या हो जाएंगे बेटा, या हो जाएंगे। अब ये देखिए ए की मात्रा ये है और आई की मात्रा ये है, तो यहाँ पे ए आया है तो इसकी मात्रा यहाँ के लग जाएगी। अब यहाँ देखिए ये प्रा बचा, ता आधा बचेगा, ठीक है। अब यहाँ क्या बचा, का बचा। अब ये जब दोनों मिल करके परिवर्तित हो गए, ये हो गए, तो यहाँ पे ये या लिखा करके मात्रा ऊपर लग जाएगा और ये पूरा हो जाएगा प्रत्येक, ठीक है। इस तरीके आप देखिए कि जो उदाहरण हम लिखे हैं, ठीक है, ये अत्यधिक, इत्यादि, उपर्युक्त, न्यून, प्रत्येक, ये पांचों उदाहरणों का ये संधि विच्छेद है। और ई के बाद जो जो जैसे आया है उनका परिवर्तन हो गया है, ठीक है। ये तो ई वाला हो गया। अब आप लोगों को ऊ वाला भी दिखाते हैं, ठीक है। इसको आप लोग एक लिख लीजिए, ठीक है, तब हम आप लोगों को ऊ वाला भी करके दिखाते हैं। ये सारे उदाहरण ई के हो गए, ऊ वाला भी करके दिखाते हैं। चलिए इसको हम मिटाते हैं, फिर आप लोगों को एक दो उदाहरण ऊ करके दिखाते हैं। आइए अब आप लोगों को ऊ और री का जो उदाहरण है इसको तोड़ करके दिखाते हैं। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, अन्वेषण। अन्वेषण का जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो ये हो जाएगा अनुधन एषण। क्या हो जाएगा, अनुधन एषण। इन शब्दों को तोड़ते समय आप बहुत ध्यान दीजिएगा, संधि पे बेटा खूब मेहनत करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तभी हो पाएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा, ठीक ना। अब यही एषण आपको कंफ्यूज करेगा कि कहीं ये इस पे ऐ की मात्रा तो नहीं लगेगा, है ना। तो ये सारी चीजें कैसे आएंगी, प्रैक्टिस से आएंगी। यहाँ पे हम आपको एक नियम, एक सूत्र बता रहे हैं कि कैसे कैसे करना है। और क्योंकि एक उदाहरण तो है नहीं, हजारों सैकड़ों उदाहरण हैं, और ये कैसे आएगा आपको, हल करने से, प्रैक्टिस करने से, है ना। वो है ना, कहा जाता है कि रसरी आवत जात ते शिल्पे परत निशान, यानी बार बार अभ्यास करने से कोई भी चीज ऐसा नहीं है कि जो हमको नहीं आ सकता, यानी असंभव कुछ नहीं है। एक सेकंड, थोड़ा सा जल ग्रहण कर लें। आइए अब अनुधन एषण, यहाँ ना से आपको क्या मिल जाएगा, ये देखिए छोटे ऊ की मात्रा है ये, है ना, क्योंकि बड़े ऊ की मात्रा ये, ऐसे ये बड़े ऊ की मात्रा है। छोटा ऊ मिल गया हमको यहाँ और ए मिल गया। अब देखिए यहाँ पे भी फिर वही नियम लागू होगा। ई का कहना था कि हम या हो जाएंगे, तो ऊ का कहना था कि हम क्या बन जाएंगे, वा बन जाएंगे, ठीक है। ये देखिए लिख देते हैं। अब ये क्या बन गए, वा बन गए। ये भी नाराज हो गए कि हम बदल जाएंगे, चलिए बदल गए भाई, कोई बात नहीं। अब ये ए की जो मात्रा है इसके ऊपर लग जाएगा। ए की मात्रा हम आपको देखिए बताए, ये है, ये ए की मात्रा है और ये आई की मात्रा है ना। अब देखिए यहाँ नीचे हम आएंगे, फिर इसको उतारेंगे। अब ये छोटे ऊ के हट जाने के कारण ना आधा हो गया, यहाँ सड़ बचा, ठीक है। अब ये वे आकर के यहाँ जुड़ जाएगा और ये बन जाएगा अन्वेषण, ठीक है। अगला स्वागत का देखिए, और ये देखिए ऊ और ए मिल करके वा ही बने, लेकिन ए की मात्रा ऊपर लग गया। आइए बेटा अगला देखते हैं, स्वागत। स्वागत का जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो ये हो जाएगा सु धन आगत, ठीक है, सुधन आगत। अब यहाँ पे भी हमको क्या मिलेगा, छोटा ऊ मिलेगा, यहाँ हमको बड़ा आ मिलेगा। ऊ बदलाएगा वा में, लेकिन
बड़ा आ होने के कारण ये बड़े आ की मात्रा यहाँ लग जाएगा और ये फिर वाह हो गया। अब देखिए स्वागत, ठीक है, सुधन आगत, ये वाह हो गया। ये सा पहले से है आधा, ठीक है, स्वागत, आधा सा यहां लिख देंगे। अब यहां पे ये क्या बचा, गत बचा, और ये वा यहां आकर के लग जाएगा और ये क्या बन जाएगा, स्वागत। जब स्वागत का हम संधि विच्छेद करेंगे सुधन आगत, ठीक है, तो यहां से सु से आपको क्या मिल गया, यहां पे छोटा ऊ मिल गया, ठीक है, छोटा ऊ मिलने के कारण ये सा क्या हो गया, आधा हो गया, यहां आधा हम लिख देंगे। फिर से आप लोगों को बताते हैं, स्वागत का जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा सुधन आगत, ठीक है। अब देखिए सु से हमको क्या मिलेगा, छोटा ऊ, यहां से क्या मिलेगा, बड़ा आ, ठीक है। अब ये दोनों स्थिति में बदल करके क्या हो जाएगा, वाह ही होगा, लेकिन ये बड़े आ की मात्रा लग जाएगा यहाँ पे, ये वाह हो गया, ठीक है। अब सा क्या बचा, आधा बचा, ये गत बचा, ठीक है। अब यही वाह यहाँ आकर के लग जाएगा और क्या बन जाएगा, स्वागत, ठीक है। आइए अन्वित का हम लोग करते हैं, ठीक है, अन्वित का। अब इसका क्या हो जाएगा, अनुधन इत, क्या हो जाएगा, अनुधन इत। फिर अनु यहां पे नु यानी छोटा ऊ, यहां से हमको क्या मिलेगा, ई। अब ये यहां पे भी देखिए क्या हो जाएगा, ई बदल करके क्या बन जाएगा, ये ऊ बदल करके वाह। अब ये छोटी ई है तो छोटी ई की मात्रा इसके ऊपर लग गया, ये वी हो गया, है ना, बदला तो वाह में ही, लेकिन ये छोटी की मात्रा इसके ऊपर लग गया। अब आइए यहाँ आ लिखेंगे हम, ना आधा हो गया छोटे ऊ के नीचे आ जाने के कारण, ठीक है, तो ये हो गया। अब यहाँ क्या बचा, ये सिर्फ ता बचा क्योंकि ई यहाँ आ गई छोटी, ये ता बचा, ठीक है। अब ये वा मतलब वी आकर के यहाँ क्या होगा, लग जाएगा ऐसे, ये हो गया, आधा ना हो गया, ये ता बचा। अब ये वी आकर के यहाँ लगेगा, लेकिन ये ना आधा होने के कारण ये जो छोटी ई की मात्रा हम इसके पहले से व्याकरणिक नियम के अनुसार इसको उठा करके यहाँ से लगाएंगे और ये पूरा बन जाएगा अन्वित, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ऊ और ए वा बदला, लेकिन ए की मात्रा लग गया, वे हो गया। यहाँ पे ऊ और बड़ा आ आया तो वा की मात्रा पे बड़ा आ की लग गया, यहाँ छोटी की मात्रा वा पे लग गया, ठीक है। अब आइए बाकी अगर ऐसे आ आता है तो सिर्फ वा ही होगा, ये बड़े आ की मात्रा उस पे नहीं लगेगा। अगर उसका भी उदाहरण कहीं देखते होगा तो हम आपको बताते हैं। मधवालय, मधवालय का जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो इसका हो जाएगा मधु धन आलय, ये आलय, मधुधन आलय। अब यहां से भी हमको छोटा ऊ मिला, यहाँ बड़ा आ मिला, ये देखेंगे आप मिल करके हो जाएगा वाह, आप या की बड़े आ की मात्रा उस पर जाके लग जाएगा। अब माँ, ये धा आधा हो जाएगा, यहाँ बचेगा लय और यही वाह आकर के यहाँ लग जाएगा और ये क्या बन जाएगा, मध्वालय, ठीक है। अब ऐसे है अगला पितृनुमति, पितृनुमति। अब इसका जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो इसका हो जाएगा पितृ धन अनुमति, पितृधन अनुमति। अब देखिए यहां से री मिलेगा, ये नीचे, ठीक है,
री के बाद आ आया है तो री का भी कहना हम किस में बदल जाएंगे, रा में। ठीक है, अब देखिए ये ता आधा बचा, ठीक है, और ये री के आ जाने के ये नीचे के री के आ जाने के कारण ता आधा बचा, यहाँ छोटा यहाँ आ गया तो यहाँ क्या बचा, नुमति, नुमति। ठीक है, अब ये रा यहाँ आ जाएगा और ता में जुड़ जाएगा, तो इस रा के यहाँ आ जाने से जुड़ जाने से ये ता पूरा हो जाएगा और ये हो जाएगा पितृनुमति। ठीक है, ये पांचों के उदाहरण हो गए, यानी ये यण संधि के आपके ये पूरे उदाहरण किसके हो गए, यण संधि के हो गए। ठीक है, इसको आप लोग लिख लीजिए। देखिए एक और आप लोगों को दिखा देते हैं, जो ये छोटा ऊ और बड़ा आयत, ये वा पे बड़े आ की मात्रा लग गया है ना, लेकिन जब छोटा आ ही रहेगा तब ये वा ही रहेगा। कैसे, देखिए मान लीजिए एक उदाहरण है स्वच्छ। ठीक है, जब इसका हम संधि विच्छेद करेंगे तो सुधन अच्छ। ठीक है, अब यहां से हमको क्या मिला, सु से छोटा ऊ, यहां से मिला आ, अब ये क्या बनेगा, वा। ठीक है, वा बनेगा। अब इसको जब हम लिखेंगे तो ये सा आधा हो गया है, यहाँ आधा चा और छा बचा, अब ये वा आकर के यहाँ लग जाएगा, आप देखेंगे क्या हो गया, ये स्वच्छ हो गया। और ये उदाहरण बड़े महत्वपूर्ण है, आप इनको अपनी कॉपी में नोट्स में लिख लीजिएगा, हो सकता है कि परीक्षा में आपसे यही पूछ लिए जाए, तो आप इन सबको लिख लीजिए। फिर हम आते हैं अयादि संधि के उदाहरण पर। इसलिए हम लाइव रह करके इसको हम आपको एक एक चीजें तोड़ करके दिखा रहे हैं कि आपसे परीक्षा में गलती ना हो। तो इसको आप लोग लिख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो अब हम लोग बात करते हैं अयादि संधि के विषय में। ठीक है, ये पूरा हम मिटाते हैं। आइए अब यहाँ पे देखिए, हम 5 उदाहरण लिखे हैं अयादि संधि के। कौन कौन, नायक, गायक, नयन, पवन, पावन। ठीक है, अब आइए हम इनको तोड़ते हैं और देखते हैं। तो चलिए, सबसे पहले क्या है, नायक। नायक का जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो ये हो जाएगा नय धन अक। ठीक है, अब यहां से आप देखेंगे हमको क्या मिलेगा, अय, क्योंकि यहां पे कितनी मात्रा है, डबल मात्रा है। और आप देखिए कि आपको हम पहले ही बताए थे कि ये ए की मात्रा है और ये अय की मात्रा है। ठीक है, तो यहाँ पे अय मिला। अब यहाँ हमको क्या मिला, आ। क्या मिला, आ, छोटा आ मिला। अब सूत्र क्या कहता है कि ए अय के बाद कोई अगर भिन्न स्वर आता है तो अय का क्या हो जाएगा, आय हो जाएगा। तो ए और आ मिलकर के क्या बन जाएंगे, आय। ठीक है, अब आइए देखिए, तो ये ना आधा रहेगा। ठीक है, ना क्या रहेगा, आधा रहेगा। चलिए, ना क्या रहेगा, आधा रहेगा, और ये का यहां आके लग जाएगा। अब ये ए और आ मिलकर के क्या बने हैं, आय बने हैं। यही आय आकर के अब यहाँ पे लग जाएगा, जुड़ जाएगा। तो ये जब बड़ा आ ना में लग जाएगा तो ये ना पूरा हो जाएगा और ये मात्रा इस पे लग जाएगी, ये या यहाँ आकर के लिखा जाएगा और ये क्या बन जाएगा, नायक। ठीक है, अब ऐसे देखिए गायक का, इसका भी हो जाएगा गय धन अक। ठीक है, सेम उसी तरीके यहाँ पे भी आपको क्या मिलेगा, अय मिलेगा, यहाँ क्या मिलेगा, आ मिलेगा, दोनों मिलकर के ए किस में बदल जाएगा, आय में। अब फिर आपका गा आधा रहेगा, यहाँ का बचेगा,
है ना। और जब आ इसमें आकर के जुड़ेगा तो ये गा पूरा हो जाएगा, बड़े आ की मात्रा लग जाएगी और ये या आकर के यहाँ लिखा जाएगा और ये क्या बन जाएगा, गायक। ठीक है। इसी तरीके नयन है। देखिए बस आपको करना क्या है कि सबसे पहले तो सूत्र को समझना है। ठीक है बेटा, जो लोग भी वीडियो देख रहे हैं, हमारे अग्रज, हमारे अनुज, हमारे बच्चे, है ना, हमारे प्यारे भाई बहन, सभी लोग, अब यहाँ देखिए दोनों का आप सूत्र आमने सामने लिख करके दोनों को याद कर लीजिएगा, पहले समझ लीजिएगा। इन सूत्रों को समझने के बाद जो हम आपको उदाहरण तोड़ करके बता रहे हैं, इनके अलावा अन्य उदाहरणों पे आप विचार करिएगा, तोड़ने की कोशिश करिएगा, आपको खुद ब खुद समझ में आएगा। तो पहले यहाँ से आपको समझना है कि ए का आए, का आए, ओ का औ का आओ हो जाएगा। अभी हम पांचों के उदाहरण, चारों पांचों उदाहरण से आप लोगों को दिखा देते हैं। ठीक है। अब ये देखिए नयन, नयन को जब हम तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा ने धन अन। अब यहाँ से हमको क्या मिलेगा, ये सिंगल मात्रा है तो यानी ए है और यहाँ आ है। अब ये दोनों मिल करके क्या हो जाएंगे, आय। देखिए ए क्या हो जाएगा, आय हो जाएगा। अब ये आय हो गया। अब देखिए वही बातें फिर हो जाएंगी। ये ना क्या है, आधा हो गया, फिर यहाँ क्या बचा, ना ही बचा। अब ये आय आकर के यहाँ लग जाएगा तो आय के आने के कारण आ जब ना में मिल जाएगा तो ये ना क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा और या यहाँ पे लिखा जाएगा। ये हो गया नयन। यानी यहाँ पे देखिए आप ए का आय हो गया और यहाँ आय का आय हो गया। ठीक है। अब अगला उदाहरण है पवन। पवन को जब हम तोड़ेंगे तो इसका संधि विच्छेद होगा पो धन अन। ठीक है। अब यहां देखिए ओ क्या कहता है, अव हो जाएंगे। अब यहां से हमको क्या मिलेगा, ओ ही मिलेगा, ओ धन आ। अब किस में बदल जाएंगे, अव में। ठीक है। किस में बदल जाएंगे, अव में। अब पा आपको पता है कि आधा हो जाएगा, यहां क्या बचा, ना बचा। अब यही आ करके यहां जुड़ जाएगा तो जब आ पा में मिल जाएगा तो ये पा पूरा हो जाएगा और यही वा यहां आके लग जाएगा और ये हो जाएगा पवन। अब ये देखिए ए का आय का आय, ओ का औ। अभी एक बचा है पावन। पावन का भी संधि विच्छेद आपको करके दिखा देते हैं। इसका हो जाएगा पाव धन अन। देखिए अब थोड़ा सा विचार करिएगा, जब पवन का आप उच्चारण करेंगे, देखिए कहिए पवन 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 पव पव पव, ऐसे कहेंगे पव पवन पव पव, तो आप देखेंगे कि पव पव जब आप करेंगे तो आपको औ मिलेगा, उसमें मुख से आपके निकलेगा औ। तो आप ऐसे ही समझ जाइएगा कि यहाँ पे इसका तोड़ने का मतलब कि ओ और आ मिल करके औ बनेगा। ऐसे पावन को आप जब कहेंगे पाव 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 तो यानी आओ आओ देखिए आ रहा है। ठीक है। तो इस प्रकार इसका संधि विच्छेद हो जाएगा पाव धन अन। अब यहाँ हमको क्या मिलेगा, अव मिलेगा और यहाँ मिलेगा आ। अब सूत्र के हिसाब से क्या हो जाएगा, आव, आव हो जाएगा। अब ये फिर यहाँ क्या बचा, पा आधा हो गया, ये ना बचा। ठीक है। आव के निकल जाने के कारण पा आधा हो गया, आधा रहेगा। अब ये आव हो गया है। अब यही आ जब आकर के यहाँ जुड़ेगा तो ये पा पूरा हो जाएगा, हलंत हट जाएगा और आ की मात्रा इस पे लग जाएगी और ये वा इसमें लिखा जाएगा। इस प्रकार ये हो जाएगा पावन। ठीक है। तो इस प्रकार ये देखिए सूत्र के हिसाब से जितना था, ऐसे देखिए नायक, जब नायक का उच्चारण करेंगे नाय नाय आय आय आपको मिलेगा, तो यानी आय का यहाँ पे क्या हो गया, आय हो गया, है ना। ये हो गया नयन। ऐसे गायक का आय आय, जब नयन नयन आप कहेंगे तो नय नय तो आय मिलेगा आपको। ठीक है। ए और आ मिल करके यहाँ पे देखिए जब आपको ए मात्रा कोई ना रहे तो आप जान जाइए कि यहाँ पे ए है, इसलिए यहाँ पे ये सिंगल मात्रा के साथ इसको तोड़ा जाएगा, ने धन अन। ऐसे जब आय रहेगा तो डबल मात्रा के साथ गए धन अक, नय धन अक। ठीक है।
तो इस प्रकार ये यण संधि और अयादि संधि के विषय में ये पहचान और इनके नाम सूत्र को याद रखने का तरीका, कुछ ट्रिक आप सबसे हम आज चर्चा किए। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। आज हम आपसे विदा लेते हैं। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में हम लोग व्यंजन संधि के साथ। तब तक के लिए आप लोगों से विदा लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। और चलते चलते गुजारिश है कि थोड़ा सा आप अपने मित्रों से और जो भी आपके कलीग हों उनसे कह करके चैनल को सब्सक्राइब करवा दीजिए, ताकि हम शिक्षा को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। धन्यवाद।